हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड कॉन्वो। कैसे हैं आप सब? मैं हूं बिलाल। ये जावास्क्रिप्ट की हमारी क्लास 30 होने वाली है और इसमें हम देखने वाले हैं कुछ डॉम के रिलेटेड। मतलब आज हम थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे कि डॉम हमारा जावास्क्रिप्ट में होता क्या है या डॉम हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है। और आने वाली क्लासों में इसको और डीप में देखेंगे, किस तरह से हम डॉम को यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से अपने वेबसाइट को डायनेमिक तरीके से हम स्टाइल कर सकते हैं। अच्छा, डॉम क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है डॉम। ठीक है। अब हमें अपनी अपनी वेबसाइट को डायनेमिक तरीके से स्टाइल करना है। मतलब मैं चाह रहा हूँ मैं एक बटन क्लिक करूँ तो उसके बाद जो मेरी वेबसाइट रिस्पॉन्स करती है वो डायनेमिक तरीके से करे। ठीक है। डायनेमिक तरीका क्या होता है? मतलब हम कुछ भी काम एज आ हार्ड कोडेड नहीं लिखते डॉम में। ठीक है। अब जो भी काम हो रहा होता है वो मैनिपुलेशन हम जो भी कर रहे होते हैं, एलिमेंट हम अपने HTML के अंदर टैग जो होते हैं हम उसको चेंज कर सकते हैं अपने डॉम के ज़रिए। हम अपने जैसे मैं मान लीजिए मेरे पास एक H1 की हेडिंग है, H1 के हेडिंग के अंदर के टैग्स को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से हम बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे होते हैं डॉम के अंदर कि किस वक्त कौन सी चीज़ काम करनी चाहिए या किस वक्त कौन सा टैग्स आए यहाँ पर, तो हम वो डॉम के ज़रिए कर रहे होते हैं। डॉम हमारा होता डॉम की फुल फॉर्म क्या होती है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है? ये हमारा जो एक पूरा पेज है ना, ये एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है। अब इसमें जितने ये टैग्स है ना, मतलब ये टैग जो है, ये टैग आएंगे, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट कहलाता है। डॉम इसको एज अ ऑब्जेक्ट देखता है। हम इसको जब भी अपनी अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर एडिट करते हैं, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस H1 के अंदर जो मेरा डॉम लिखा हुआ है मैं इसको चेंज करूँ, तो मैं किस तरह से उसको हैंडल करूँगा? मैं डॉक्यूमेंट करूँगा और डॉट लगा के जो भी मुझे आईडी या टैग सेलेक्ट करना है वो उसके आगे करूँगा। अब हमने देखा था हमने जॉब ऑब्जेक्ट के वैल्यू को किस तरह से हम क्या कहते हैं एक्सेस कर रहे होते हैं या अपडेट कर रहे होते हैं डॉट करके। ठीक है। डॉट नोटेशन जिसको हम कहते हैं। तो इसी तरह से हम अपने डॉम के अंदर अपने HTML के डॉक्यूमेंट्स को चेंज करने के लिए अपना डॉट करके ही हम एक्सेस कर रहे होते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट डॉट गेट आईडी। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास मल्टीपल टाइप्स होती हैं कि हम किस तरह से हम अपनी आईडी को एक्सेस कर सकते हैं अपने डॉम के अंदर, किस तरह से अपने क्लास को एक्सेस कर सकते हैं अपने डॉम के अंदर, किस तरह से हम अपने एक एट्रीब्यूट को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से अपने पूरे एट्रीब्यूट को डिलीट कर सकते हैं डॉम के अंदर। तो ये सारी चीज़ें एक काम कर रही होती हैं। डॉक्यूमेंट क्या होता है? हमारा एक पूरा HTML का पेज होता है, वो डॉक्यूमेंट होता है और उसके अंदर जो टैग्स होते हैं वो एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहे होते हैं। ठीक है। और मॉडल क्या होता है? ये पूरा स्ट्रक्चर जो हमारा होता है, एक एक पूरा जो काम होता है ये एक मॉडल होता है। जैसे हम चलते हैं आगे अपने नोट्स में, आगे देखते हैं डॉम ट्री। ठीक है। इसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि किस तरह से हमारा डॉम काम कर रहा होता है। डॉम ट्री क्या होता है? एक तो हमारा होता है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के बाद आता है हमारा रूट एलिमेंट, जो कि हमारा HTML का मेन टैग होता है, उसको कहते हैं रूट एलिमेंट। अब रूट एलिमेंट के नीचे हमारे जो भी टैग्स होते हैं, जैसे एक कहता है हेडर, हेड का टैग। हेडर जो होता है हमारा, उस हेड के टैग के अंदर होता है हमारा टाइटल। और उस टाइटल के अंदर जो होता है हमारा टेक्स्ट, मतलब जैसे मेरी वेबसाइट का जो टाइटल होता है, माई टाइटल जैसे मान लीजिए, तो वो उसका मतलब हमारा एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर एक हमारा रूट एलिमेंट है जो कि HTML। उस रूट एलिमेंट के अंदर उसका एक चाइल्ड है हेड, और उस चाइल्ड का है एक, और उस हेड का एक चाइल्ड है टाइटल। इसी तरह उस टाइटल का एक चाइल्ड है उसका टैक्स। ठीक है। तो इस तरह से एक हमारा ट्री बन रहा होता है डॉम का। अब मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी का टैग होता है, बॉडी के टैग के अंदर हमारा सेक्शन का टैग होता है। तो ये बॉडी का टैग जो होता है उसका जो चाइल्ड होता है वो सेक्शन होगा। उस सेक्शन के अंदर पैराग्राफ होगा, हेडिंग होगी, वो सारे पैराग्राफ जो है उस सेक्शन का चाइल्ड होगा। जो डॉम जो काम कर रहा होता है एज अ ट्री काम कर रहा होता है। एज अ ट्री मतलब डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट के अंदर हमारा हमारा रूट एलिमेंट होता है और रूट एलिमेंट के अंदर हमारा चाइल्ड होता है। चाइल्ड किसको कहते हैं हम? उसके नीचे जो हमारा टैग होगा, जैसे हेड का टैग होता है, वो हमारा। अच्छा, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा किस तरह से हमारा ट्री काम कर रहा है। और हम इसको टैग्स को क्या कहते हैं? हम अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको टैग नहीं कहते हैं। मतलब मेरा जो HTML का जो रूट एलिमेंट है, इसका जो चाइल्ड टैग है हेड, इसको मैं क्या चाइल्ड टैग कहूँगा अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर? नहीं, वो हमारा HTML का काम होता है। हम इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर कहते हैं चाइल्ड नोड। ये हमारा एक अलग नोड है एलिमेंट अपना हेड का, ये हमारा एक अलग नोड है, ये हमारा एक अलग नोड है, ये नोड्स होते हैं। अच्छा, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम अपने डॉम के अंदर ट्री किसको बोलते हैं, या फिर हमारा डॉम है एज अ ट्री क्या काम कर रहा होता है। ठीक है। मतलब हमारे पास जितने भी HTML के टैग्स होते हैं वो हर एक टैग
हर एक किसी का चाइल्ड होता है, ठीक है। चाइल्ड नोड होता है। चाइल्ड नोड क्या होता है, हमारे पास एक सेक्शन का टैग है, उसके अंदर जो पैराग्राफ होगा वो उसका चाइल्ड नोड होगा। इसी तरह बॉडी के अंदर जो हम सेक्शन करेंगे वो एक चाइल्ड नोड होगा उसका। तो इसी तरह हमारे पास एक ट्री बन रहा होता है, स्ट्रक्चर बन रहा होता है, जिसके ज़रिए हम अपने डॉम को मैनिपुलेट करते हैं, डॉम के अंदर एडिट करते हैं, डॉम के अंदर डायनेमिकली काम करते हैं। डॉम क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि एक हमारा एक पूरा HTML का डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हमारे टैग होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम आगे जाकर देखेंगे जब इसको हम एक्सेस कर रहे होते हैं ना अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो ऑब्जेक्ट की तरह जैसे एक्सेस कर रहे होते हैं इसको। जैसे हम ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे थे अपनी लास्ट क्लासेज में, हमने ऑब्जेक्ट देखा, हम उसको ऑब्जेक्ट को किस तरह से एक्सेस करते थे, डॉट लगा के। तो इसी तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट, पहले डॉक्यूमेंट लगाते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, किसी भी सिलेक्टर्स को या किसी भी एक एलिमेंट को हम एक्सेस करने के लिए डॉट लगाते हैं और उसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास का मकसद समझ में आया होगा कि हमने ये एक डॉम के बारे में, कि डॉम क्या होता है और डॉम किस तरह से काम कर रहा होता है, और डॉम के अंदर जो ट्री होता है वो किस तरह से एक ट्री बन रहा होता है, और डॉम के अंदर जो हम जो टैग होता है हमारे HTML का, हम उसको टैग नहीं नोड बोलते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, डॉम के अंदर, ठीक है, हम उसको नोड बोलते हैं। तो इस सब का बताने का मकसद ये है कि आगे जाके हम जब अपना डॉम की क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं और डॉम हमारा किस तरह से वर्क कर रहा होता है। ऐसा ना हो कि हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करें और आपको यही ना पता हो कि ये नोड मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, कि मैं इस नोड को एक्सेस कर रहा हूँ, तो आपको यही ना पता हो कि नोड होता क्या है। तो इन सब चीज़ों का ओवरव्यू करना बहुत ज़रूरी होता है, डॉम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। शुरू जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं अपने एक टॉपिक को, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आगे जाके जब हम इस तरह से हम जल्दी जल्दी काम कर रहे होंगे तो उस टाइम समझाने का, इन चीज़ों को समझाने का टाइम नहीं होता, ठीक है। उस टाइम वो चीज़ फोकस कर रहे होते हैं जिसके बारे में हम फंक्शनली काम कर रहे होते हैं, उस टाइम फंक्शन समझने का काम होता है, उस टाइम थ्योरी का काम नहीं होता, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डॉम के नए टॉपिक के साथ। जब तक कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।